नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 22 है। पिछले कक्षा में हमने 22 का प्रश्न नंबर 1 को बनाया था। आज हमारा 22 का प्रश्न नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया गया बहुपद का शून्यक -1 है या नहीं है। पिछले कक्षा में हमने इसका एक सवाल को सॉल्व किया था और ये इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में भी वही है कि दिया गया बहुपद जो है उसका शून्यक -1 है या नहीं है। तो यहाँ है कि px बराबर 5x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस 6 दिया हुआ है और x का संगत मान हमको यहाँ क्या लेना है, -1 लेना है। तो सवाल नंबर 2 क्या है, px इक्वल टू 5x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 और -6। तो इसमें क्या हुए, बहुपद का शून्यक -1 है या नहीं है, इसी को चेक करना है। तो इसमें x जो है, x का संगत मान हम लोग क्या रख लेंगे, -1 को रख लेंगे। तो यहाँ रखेंगे p-1, x का संगत मान हम क्या रखे हैं, -1 रखे हैं। तो इसका मतलब इस बहुपद में जहां जहां भी x होगा वहां वहां हम क्या मान रखेंगे, -1 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि -1 को रख के ही हमको चेक करना है कि -1 इसका शून्यक है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 5 और x पे पावर क्या है, 5 है। तो -1 x का वैल्यू है, तो यहाँ लिख दिए -1 और यहाँ पावर 5 हो गया, प्लस x पे पावर 4 है। तो यहाँ लिख देंगे -1 पे पावर 4 -6, ये -6 हो गया। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि p-1 इक्वल टू 5 है, तो इसको 5 रखे और यहाँ गुना कितना है, -1 पे पावर 5 है। तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, 5 बार करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर इस 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस 1 से इस 1 में गुना करेंगे तो फिर से मान क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। गुना जब भी करेंगे तो उसका मान क्या होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 करेंगे फिर से 1 हो गया, और फिर लास्टली 1 गुना 1 करेंगे तो फिर से 1 हो गया। लेकिन अब देखना क्या है, गुना देखना है माइनस का। इस माइनस से इस माइनस में जब गुना करते हैं तो ये इसको क्या बना देता है, प्लस बना देता है। लेकिन इस प्लस से इस माइनस को जैसे गुना करते हैं तो ये वाला मान जो होता है वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। और ये माइनस आपस में गुना होके इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। लेकिन ये प्लस और ये माइनस आपस में गुना करके इस मान को क्या बना देगा, फिर से एक ऋणात्मक संख्या बना देगा। यहाँ से जब हम माइनस को गुना करना शुरू किए थे तो क्या आया था, धनात्मक मान आया था। लेकिन लास्टली वो गुना करते करते क्या आ गया, लास्ट मान फिर से हम लोगों को क्या मिल गया, एक ऋणात्मक संख्या मिल गया। और कक्षा में हमने आपको बताया था कि जब भी हम लोग पावर में जो भी स्क्वायर दिया हुआ है, जो पावर या घात दिया हुआ है हमारे पास, वो अगर सम संख्या में होता है तो क्या होता है, माइनस भी प्लस बन जाता है। लेकिन अगर वही पावर अगर विषम संख्या में होता है तो क्या होता है, माइनस ही रह जाता है। तो देखिए ये 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब पावर रहता है तो पावर जिसपे पावर दिया गया है उसका जो ऋणात्मक मान रहता है वो ऋणात्मक ही रह जाएगा, धनात्मक नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -1 गुना इसमें क्या हो जाएगा, -1 से हो जाएगा, और प्लस यहाँ देखिए -1 पे पावर क्या है, 4 है। अभी तक हम लोग 5 लिए थे तो हमारा गुना इतना बड़ा हुआ था और एक ऋणात्मक मान निकला था। इस बार हमको 4 बार ही गुना करना है, 1 2 3 और 4 बार जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो गया, और फिर इस 1 से गुना 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 गुना 1 करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस किए तो क्या बन गया, प्लस बन गया, और इस प्लस से इस माइनस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान माइनस हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान प्लस हो जाएगा। तो क्या समझते हैं हम लोग इससे ये समझ में आता है कि जब भी पावर हमारे पास सम संख्या में होता है तो अगर ऋणात्मक मान में गुना करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऋणात्मक मान में चला जाता है। जबकि अगर पावर हमारे पास
एक विषम संख्या में होता है तो ऋणात्मक मान जो रहता है वो ऋणात्मक ही रह जाता है, धनात्मक नहीं बनता है। तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुना होके प्लस बना, प्लस माइनस आपस में गुना होके माइनस बना, और फिर से माइनस माइनस आपस में गुना होके क्या बन गया, प्लस बन गया। तो यहाँ ये मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और लास्ट में बचा है -6, तो इसको लिख देंगे -6। फिर लिख सकते हैं कि p-1 इक्वल टू, अब देखिए ये 5 के आगे क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना होके माइनस का चिन्ह लाएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। अब 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ये प्लस है तो लिख दिए +1, और यहाँ क्या है, -6। अब देखिए ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है, जबकि ये जो बीच में है ये क्या है, धनात्मक संख्या है। ये ऋणात्मक संख्या और ये ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक ऋणात्मक को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, p-1 इक्वल टू हो जाएगा 5, और जोड़ 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, -11 हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान आपस में जुट जाता है और चिन्ह किसका रखता है, ऋणात्मक का ही रखता है। तो -11 हो गया, और प्लस है तो +1 दे दिए। अब प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 11 में 1 को घटा देंगे, 11 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। 11 में 1 घटा दिए, 10 बच गया। अब प्लस माइनस माइनस हुआ था इसलिए घट गया, लेकिन चिन्ह किसका रखता है, जो संख्या इसमें बड़ा होगा। तो बड़ा क्या है, 11 है या 1 है, 11 बड़ा है, वो संख्या मान क्या है, इस 1 से बड़ा है, तो चिन्ह ये किसका लेके आएगा, माइनस का ही लेके आएगा। तो हमारे पास क्या बचा है, -10 बच गया। -10 बचा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये -1 जो है इस दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि -1 दिया गया बहुपद का शून्यक नहीं है। नहीं है, ये -1 इसका शून्यक नहीं है। इसके पिछले कक्षा में जब बनाए थे तो वो उसका शून्यक था, क्योंकि वो -1 मान रखने के बाद यहाँ का मान क्या हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन इस बार क्या आया, -10 आया, तो -1 इस बहुपद का शून्यक नहीं। इस तरह से नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।